हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त विकास। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी सीरीज़, एक ऐसी नेटफ्लिक्स ओरिजिनल सीरीज़ का रिव्यू जिसे पूरी दुनिया ने देखा। और जितने भी ब्लैक मनी लवर्स या जो मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं उनकी तो ये फेवरेट सीरीज़ है। मैं बात कर रहा हूं नेटफ्लिक्स ओरिजिनल ओज़ार्क की। ओज़ार्क, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अमेरिका में एक जगह का नाम है ओज़ार्क। और ये जो कहानी है, ये कहानी है मार्टी बर्ड और उसकी पत्नी वेंडी बर्ड की। मार्टी बर्ड जो कि एक बहुत बड़े कार्टेल के लिए काम करता है। उनका जो काला पैसा है उनको मनी लॉन्डर करके सफ़ेद बनाता है, कैसीनोज़ में लगाता है, नए बिज़नेस खोलता है। और ऐसा करते करते वो ख़ुद भी बहुत कमीशंस कमाता है। ख़ुद भी उसने विलास ख़रीद लिए हैं, घर ख़रीद लिए हैं, उसके पास एक अच्छी गाड़ी है, शान और शौकत की ज़िंदगी। कार्टेल यानी ड्रग कार्टेल का पैसा सफ़ेद करते करते मार्टी इस दलदल में इस तरह फंस जाता है कि वो फिर उसमें फंसता ही चला जाता है। और कुछ समय बाद तो ये होने लगता है कि जो पैसे हैं वो कोई चुरा लेता है। और फिर उसको रिकवर करने के लिए मार्टी बहुत परेशान होता है और उसको और उसकी पत्नी को कार्टेल की तरफ से धमकियाँ मिलने लगती हैं। मार्टी अपना ठिकाना बदल के ओज़ार्क शिफ्ट हो जाता है। जो पूरी कहानी है, ये पूरी कहानी है ओज़ार्क पे बेस्ड, जैसे कि सीरीज़ का भी नाम है ओज़ार्क। तो ओज़ार्क जो जगह है, उस जगह की ये पूरी कहानी है, यानी कि वहाँ कैसे लोग रहते हैं और मार्टी का किन नए लोगों से सामना होता है, किन नए जो वहाँ के कुछ बदमाश लोग हैं या कुछ अच्छे लोग हैं जिनके संपर्क में वो आता है, उसके बाद उसकी लाइफ कैसी होती है, ये कहानी है ओज़ार्क की। मार्टी ओज़ार्क आता है ड्रग कार्टेल का पैसा सफ़ेद करने के लिए, यानी कि उसे वहाँ एक कैसीनो खोलना है और उस कैसीनो से होने वाले प्रॉफिट को दिखाकर ड्रग कार्टेल का पैसा चुकता करना है और वहाँ प्रॉफिट भी बनाना है। उसके घर में वेंडी बर्ड यानी कि उसकी पत्नी और जो बच्चे हैं उन सबको पता है कि धीरे धीरे पता लग जाता है कि वो कार्टेल के लिए काम कर रहा है। इसमें उसकी पत्नी भी उसका साथ देने लगती है, थोड़ी बहुत छोटी मोटी हेल्प करने लगती है। लेकिन सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब वहाँ के जो एक कपल हैं स्नेल्स करके, वो वहाँ के बहुत बड़े शातिर दिमाग माने जाते हैं। एक बुढ़ा और एक बुढ़िया होती है। तो वहाँ वो मार्टी को काफ़ी समझाते हैं कि तुम ओज़ार्क से या तो वापस चले जाओ, ये हमारी ज़मीन है, हम यहाँ अपना धंधा चलाते हैं, या ये हमारी खेती है। क्योंकि वो लोग अफ़ीम की खेती करते थे और मार्टी चाहता था कि उस ज़मीन को ख़रीद कर वहाँ एक बड़ा सा कैसीनो खोले, जिसके लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं होते। ओज़ार्क में जो कार्टेल का जो राइट हैंड बना है, यानी कि डेल टोरेटो जो है ओज़ार्क में कह सकते हैं एक तरह से मेन विलन है। मेन विलन तो नहीं है, लेकिन विलन से कम भी नहीं है, जो मार्टी को वहाँ ओज़ार्क भेजता है। लेकिन वहाँ जाकर ये पता लगता है कि जो स्नेल्स फैमिली है उसने मर्डर कर दिया डेल का। अब यहाँ पे गुत्थी और उलझ जाती है, क्योंकि अब मार्टी को अब उस मर्डर को भी छुपाना है और कार्टेल का पैसा सफ़ेद करके कार्टेल को प्रॉफिट भी देनी है। तो यहाँ पे कहानी काफ़ी उलझ जाती है। कार्टेल का जो बॉस नोवारो, यानी कि जो पूरा का पूरा कार्टेल का बॉस है नोवारो, वो ब्राज़ील में बैठा हुआ है और वो वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है और मार्टी को मिलने के लिए अपने 2-4 आदमियों को भेजता है। फिर वहाँ पता लगता है कि डेल का खून हो चुका है, लेकिन उसकी कोई लाश नहीं मिली, उसका कोई डीएनए सैंपल नहीं मिला। वहाँ से फिर चूहे बिल्ली का खेल शुरू होता है। मार्टी अपने आप को डिफ़ेंड करता है, हमेशा अपनी फैमिली को डिफ़ेंड करता है। और वेंडी जो है, अब यहाँ कहानी में नया मोड़ ये आता है कि जो वेंडी है वो पावर ऑफ अटॉर्नी ले लेती है मार्टी बर्ड से, यानी कि वो अब खुद डायरेक्टली कार्टेल से डील करने लगती है और उसके रास्ते में जो भी आता है वेंडी बर्ड उसे अपने रास्ते से हटा देती है। यानी कि एक तरह से देखें तो वेंडी बर्ड बहुत ही ख़तरनाक औरत है और मार्टी बर्ड जहाँ की सिर्फ बातों से ही बात सुलझा लेता है, वो बहुत ही चालाक है। लेकिन वो चाहता है कि किसी को कोई नुकसान भी ना पहुँचे और बातें भी सुलझ जाएँ। कहानी में यहाँ एंट्री होती है रूथ की। मैं आपको बता दूँ, रूथ का रोल जिस एक्ट्रेस ने प्ले किया है वो अभी टीनेजर है, 19-20 साल की है। उसे बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का एमी अवार्ड मिला था पिछले साल। तो उसने जो रोल प्ले किया है रूथ का, वो वाकई में गज़ब का है और ये सीरीज़ आपको उसके लिए तो ज़रूर देखनी चाहिए। हालांकि जेसन बैटमैन ने भी काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया है। पूरी की पूरी सीरीज़ अच्छी है। अगर आप इसे एक सिटिंग में देखना चाहें तो बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि 3 सीज़न्स हैं और 30 घंटे के एपिसोड्स, यानी कि हर एपिसोड 1 घंटे का है, तो आपको बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन आप अगर इसको देखना चालू करेंगे तो आप रुक नहीं पाएंगे। इतने ट्विस्ट्स, इतने टर्न्स हैं इस सीरीज़ में कि आप इसे देखते ही जाएंगे।
इतने सारे कैरेक्टर्स हैं, इतने इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं कि जो आपको अंत तक बांधे रखेंगे। इतने कुछ अनप्रेडिक्टेबल कैरेक्टर्स हैं जो कुछ और होते हैं और कुछ और बन जाते हैं, और कुछ और जो सबसे शरीफ दिखता है वो सबसे बदमाश निकलता है, जो सबसे बदमाश होता है वो काफ़ी चालाक निकलता है। जो कभी कभी कुछ ऐसे ट्विस्ट्स आते हैं कि जिसे हम समझते थे हीरो है वो मर जाता है, जिसे समझते हैं विलन है वो भी मर जाता है, और जिसे समझते हैं जो सबसे कमज़ोर है वो सबसे ताकतवर बन के उभर के आता है। तो ये इस तरह की सीरीज़ है, मतलब काफ़ी सारे ट्विस्ट्स एंड टर्न्स हैं। इस सीरीज़ को आप फैमिली के साथ नहीं देख सकते हैं क्योंकि ये 18+ सीरीज़ है और काफ़ी सारे फाउल लैंग्वेजेस का भी इस्तेमाल हुआ है। ये सीरीज़ हिंदी में अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पर, और इंग्लिश में भी आप इसे देख सकते हैं। इस सीरीज़ की सबसे ख़ास बात यह है कि आपको इतना आइडिया मिल जाएगा ब्लैक मनी वाइट करने का कि आप सोच नहीं सकते हैं। डिटेल में दिखाया गया कि आप ब्लैक मनी को कैसे वाइट कर सकते हैं और क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं, पुराने नोट को आप कैसे चला सकते हैं बाज़ार। देखिए इससे आप देखकर कुछ अच्छा सीख भी सकते हैं और कुछ बुरा भी सीख सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इसे किस तरह देखते हैं और किस तरह से इसके जो आइडियाज़ हैं उसको अप्लाई करते हैं अपनी लाइफ में। कुल मिलाकर ओज़ार्क एक बहुत अच्छी सीरीज़ है और आपको ज़रूर देखनी चाहिए अगर आप फाइनेंस से जुड़े हैं, या फिर अगर आप एक अच्छी सीरीज़ देखना चाहते हैं जिसमें काफ़ी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हों। लोग इसकी तुलना ब्रेकिंग बैड से कर रहे थे, लेकिन ब्रेकिंग बैड जो है वो काफ़ी अलग सीरीज़ है, वो एक क्राइम थ्रिलर है। ओज़ार्क जो है वो भी एक क्राइम थ्रिलर है, लेकिन ओज़ार्क मेनली एक ड्रामा सीरीज़ है। तो ये था मेरा सीरीज़ रिव्यू ओज़ार्क के लिए। ओज़ार्क को मिले हैं 8.4 आउट ऑफ 10 IMDb पर, जिसे 1,90,000 लोगों ने वोट किया है। तो आप जाइए और जल्दी से नेटफ्लिक्स पर ओज़ार्क देखिए। अगले रिव्यू तक के लिए गुड बाय। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू।